नेपाल में जेनजी क्रांति आखिर कब होगी शांति। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। नेपाल से हमारी लाइव कवरेज लगातार जारी है। डीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 2 दिन से यहां पर हालात ऐसे बन गए हैं कि पीएम समेत दूसरे मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं। पीएम ओली हेलीकॉप्टर से काठमांडू से कहीं बाहर निकल गए हैं। नेपाल के युवा सोमवार को सड़कों पर उतरे और मंगलवार तक जो यहां पर एक तरीके से तख्तापलट हो चुका है। तो देखिए, युवाओं का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो संसद भवन में घुस गए, पीएम राष्ट्रपति के घरों में घुस गए और उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। गोलियां चली, लेकिन युवाओं का गुस्सा दूसरी तरफ बढ़ता गया। ये लोग पहले से ही बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से काफी ज्यादा परेशान थे और ऐसे में सोशल मीडिया एप्स पर बैन ने ये पूरी कसर पूरी कर दी है। जेनजी के आक्रोश के आगे नेपाल की सत्ता झुक गई है और बताया भी जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई है। इसके अलावा मशहूर सिंगर दरबार पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और वहां पर मौजूद गार्डों ने बंदूक छीन ली है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखाने की आगे हम दिखाएंगे, लेकिन वहां से जो भी तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत ही भयावह है। नेपाल और भारत का जो रिश्ता है, इस पर भी लगातार भारत की नजर बनी हुई है। और क्योंकि देखिए, एक बार ये भी कहा गया है कि क्योंकि बातचीत से समाधान हो सकता है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको नेपाल के हालात का अंदाजा लग जाएगा। राष्ट्रपति भवन जला दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ड्रोन तस्वीरें देखिए, लपटों से घिरी नेपाल की संसद, धुआं धुआं नेपाल का संसद हुआ है। नेपाल संसद की ड्रोन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में सरकार के सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाने के फैसले के बाद से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सोमवार को शुरू हुआ जेनजी प्रोटेस्ट मंगलवार को और ज्यादा हिंसक हो गया। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और कई पूर्व मंत्रियों पर हमला कर दिया। जिन मंत्रियों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया था उनमें से सबसे अहम नाम है पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा का। प्रदर्शनकारियों के हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा काठमांडू के एक बड़े शॉपिंग मॉल को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफाओं का दौर लगातार जारी है। दूसरी तरफ देखिए कैसे हिंसक की आग से धधक रहा है नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे 2 दिनों के संग्राम के बाद नेपाल के पीएम केपीएस शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के युवा सड़कों पर उतरे तो सरकार को पीछे हटना पड़ा है। 2 दिन से काठमांडू समेत दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारी डटे हुए थे, जमकर हिंसा हुई, पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्या अब शांति बहाल होगी और आगे क्या होगा। जेनजी की हुंकार, हिल गई नेपाल सरकार। युवा सड़कों पर डटा तो पीएम को देना पड़ा इस्तीफा। दो दिन से आगजनी हिंसा, नेपाल में आंदोलन बढ़ा। युवाओं के आंदोलन के आगे आखिरकार नेपाल सरकार को घुटने टेकने पड़े। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने मंगलवार दोपहर इस्तीफा दे दिया। ये तस्वीरें देखिए, पीएम ओली के घर में जब आंदोलनकारियों की भीड़ घुस गई। आप देख सकते हैं कि घर की सुरक्षा में खड़े लोग किनारे हो गए। उन्होंने गुस्साए युवाओं के आगे आने की हिम्मत नहीं की। आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। पीएम ओली के इस्तीफे का जश्न मनाया। जैसा कि माना जा रहा था, सोमवार को हुए गोलीकांड के बाद ओली सरकार का गिरना तय लग रहा था। मंगलवार को पीएम के इस्तीफे ने इस पर मुहर लगा दी। युवाओं के गुस्से के आगे मंगलवार दोपहर प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
हम इस वक्त काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस सड़क पर प्रदर्शनकारी लगातार अपना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट और नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं। सुरक्षा बल जो यहाँ तैनात है इन्हें खदेड़ने की लगातार कोशिश भी कर रही है। आगजनी की घटनाएं हुई हैं, पत्थरबाजी हुई है, प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर पत्थर भी उन्होंने फेंका है जब उस तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वैसे ओली के इस्तीफे से पहले जो तस्वीरें नेपाल से आईं, उन्होंने संकेत दे दिया था कि सरकार के लिए वहां की जनता, खासकर युवा क्या सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी से शुरू हुआ नेपाल के युवाओं का ये गुस्सा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म जैसे मुद्दों के रूप में उबल पड़ा। संसद हो या प्रधानमंत्री कार्यालय, किसी को भी नहीं बख्शा गया। Resignation is not enough. Like they have to pay for everything. The blood every youth has said, everyone has to pay. लेकिन ऐसे में ये बताइए कि आगे का रास्ता क्या होगा? इस्तीफा के बाद क्या रणनीति है? आप लोग इस तरह से सड़कों पे हैं, आपका कोई नेता है, कोई सरकार बनाना चाहता है, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? सरकार के छोड़ के हम अपने युवा के एक टीम बना के देश को बनाना चाहते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा नहीं है? नहीं, मैं किसी पार्टी अपोजिशन पार्टी में भी नहीं हूँ। युवाओं की भीड़ ने नेपाल की संसद में आग लगा दी। नेपाल के नेताओं का ये हाल है कि वो सामने भी नहीं आ रहे, बस इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। कई मंत्री जान बचाने के लिए नेपाल छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी में हैं। ये भी खबरें आई, लेकिन अब सवाल ये है कि नेपाल में आगे क्या होगा। काठमांडू में सिकता देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए इस प्रदर्शन की हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है। आपको 10 तस्वीरों में दिखाते हैं कि वहां के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। पत्थरबाजी करते युवा प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ ने नेपाल की सेना पर पत्थर बरसाते हुए दौड़ा दिया। देखिए किस तरह से लगातार भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। सड़कों पर हर तरफ आगजनी दिख रही है। प्रदर्शनकारी टायर, सामान जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इस बीच एक लड़की बचने के लिए एक दुकान के पीछे छिपती नजर आई। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी नहीं बख्शा। युवा आंदोलनकारी अंदर घुसे, तोड़फोड़ की और प्रधानमंत्री कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रपति का निजी निवास भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी निवास की ये तस्वीरें हैं। यहां भी आगजनी हुई, अंदर जमकर तोड़फोड़ हुई। फर्नीचर से लेकर बाकी सामान तक सब तोड़फोड़ दिया गया। नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़क के घर के बाहर भी प्रदर्शनकारी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नोट उड़ाकर यहां नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ सड़कों पर एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि इन्होंने जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा नेता हैं, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। और ये लोग चाहते ही हैं नए नेतृत्व को, नए लीडरशिप को जगह मिले ताकि नेपाल एक नई दिशा में बढ़ सके। इन युवाओं की मांग रही है कि
आर्थिक संकट से जो देश जूझ रहा है उसके लिए जो नया नेतृत्व है, जो नई लीडरशिप है, वो रास्ता तलाशे। आप देख सकते हैं सड़कों के चारों तरफ प्रदर्शनकारी जो हैं, जो युवा प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं और अंदर से कुर्सियां भी ये लेकर आ गए हैं और धावा बोल दिया है संसद भवन पर इन प्रदर्शनकारियों ने। कल ठीक इसी जगह यहाँ पर जब लाखों की तादाद में ये सभी आंदोलनकारी पहुँचे थे तो यहाँ पर उनको कंट्रोल करने के लिए गोलियां भी चली थी। 20 मौतें हुई थी, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और आप देख सकते हैं कैंपस के अंदर से सिर्फ काला धुआं ही निकल रहा है। संसद भवन के अंदर से धुआं ही धुआं और अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान लगता है किया है इन आंदोलनकारियों ने। ये तस्वीरें ललितपुर के खुमलतार की हैं। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का आवास है, जहां तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीरें देखिए, काठमांडू में बिगड़ते हालात को देखते हुए मंत्री के घर पर हेलीकॉप्टर उतारा गया। सेना मंत्रियों को रेस्क्यू करने पहुंच रही है। आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन गरिरहेछन्। नेपाल के एयरपोर्ट पर भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। धावन मार्गको ये आसमान में जो काला धुआं नजर आ रहा है, ये एयरपोर्ट पर हुई आगजनी का है। उहाँको मुस्टो देखिएको छ। ये देखिए कैसे युवा एक एम्बुलेंस पर भी पत्थर बरसा रहे हैं। फिलहाल हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। काठमांडू से सिकता देव और आदित्य राज कौल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नेपाल में ये प्रदर्शन हिंसा सोमवार से शुरू हुआ और लगता नहीं है कि ये अभी रुकने वाला है। काठमांडू समेत दूसरे शहरों में आगजनी लगातार हो रही है। पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प भी हो रही है। सड़कों पर आक्रोशित लोगों की तस्वीरें भी आ रही है, जो कि आग दिख रही है। और हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हर एक रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं कि क्रांति कैसे एकदम से इतने बड़े स्तर पर पहुंच गई है। ये मंगलवार के दिन की नेपाल की तस्वीरें हैं। जो सोमवार को शुरू हुआ वही अगले दिन जारी रहा। ये तस्वीरें देखकर ही समझा जा सकता है कि नेपाल के क्या हाल है। सड़कों पर उतरे युवाओं का गुस्सा दिख रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुलिस और सेना की तैनाती करनी पड़ी है। काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं एपीएफ के ये फोर्सेस जो है, जो कल भी यहाँ पर तैनात थे, इनके साथ क्लैशेस हुए थे। यहाँ पर युवा के करीबन 19 लोग यहाँ पर मारे गए हैं और 350 से ज्यादा जो है घायल हैं। यहाँ पर कर्फ्यू दूसरे दिन भी जारी है और धीरे धीरे जो है युवा यहाँ एकत्रित हो रहे हैं प्रदर्शन के लिए। भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप में बढ़ गया हमारा देश में। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मारे गए हैं। कितने गुस्सा है, कितना आप में गुस्सा है अभी? हम लोग का गुस्सा की क्या बात है, ये छाती है हम लोग का, ये कुछ नहीं है, हम मारने के भी हम लोग तैयार है। राजधानी काठमांडू समेत देश के कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। विरोध प्रदर्शन नेपाल की राजधानी समेत देश के दूसरे बड़े शहरों तक पहुंच गया है। युवाओं का वो समूह जिसे जेनजी कहा जाता है, जो अमूमन 18 से 28 साल के बीच हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। कहा गया कि नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स पर बैन लगाए जाने के विरोध में जेनजी उतरा है। लेकिन इनका गुस्सा इससे कहीं आगे है। सरकार ने बैन हटा लिया है, लेकिन इन युवाओं का कहना है कि ये रोजगार मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं।
आप लोग क्या चाहते हैं? This is our protest against our corrupted government and our corrupt politician. This is not the protest for any other reasons. यहाँ पे आपके एक सहयोगी है क्या है इसका क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब है कि जब एक लीडर ही देश का भ्रष्ट नागरिक हो, वो कैसे देश को विकास के दायरे पे ले सकता है? Democracy dies when leadership never retires. वहाँ केपी ओली आज तक क्या कर रहे थे? हमको हमारा देश फिर से स्वतंत्र चाहिए। हमको केपी ओली जैसा नेता हमको बाहर जाना चाहिए, देश से निकाला होना चाहिए। नेपाल में मंगलवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और पीएम केपी शर्मा ओली के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देवबा, सोमवार को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर भी आगजनी हुई। इस बीच सरकार में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव इस्तीफा दे चुके हैं। और मंगलवार दोपहर खबर आई कि पीएम केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दी। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ सोमवार को आंदोलन उग्र हुआ। सोमवार को युवाओं ने संसद में घुसने की कोशिश की और पुलिस के साथ हिंसक भिड़ंत हो गई। पुलिस की गोलीबारी में अब तक 20 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों घायल हो गए। काठमांडू में हालात संभालने के लिए सेना को मोर्चे पर लगाना पड़ा है। आपको बताते हैं कि कैसे ये हालात बने। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक गाइडलाइंस बनाई। इसके तहत नेपाल में काम कर रहे ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको विदेशी प्लेटफॉर्म्स ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन पर प्रतिबंध लगाने को कहा। नेपाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को सभी सोशल मीडिया ऐप्स को एक सप्ताह के अंदर रजिस्टर्ड करने को कहा। इसके बाद सरकार ने 5 सितंबर को 26 ऐप्स को बैन कर दिया। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स जैसे ऐप शामिल थे। सोशल मीडिया के इस प्रतिबंध को युवाओं ने सरकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। युवाओं ने कहा कि वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से भी परेशान हो चुके हैं। नेपाल का युवा सड़कों पर है। नेपाल में पीएम समेत दूसरे बड़े मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नेपाल में जो कुछ हो रहा है, आखिर इस बवाल की जड़ क्या है? नेपाल की युवा आखिर क्यों नाराज है और इस विरोध प्रदर्शन में नेपो किड क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेपाल की सड़कों पर हो रहा ये विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि जेनजीज का है। वो जनरेशन जो युवा है, वो जनरेशन जिसके लिए सोशल मीडिया बहुत कुछ है। और जब बात सोशल मीडिया पर बैन लगने की आई तो ये उबाल नजर आए जो सड़कों पर हिंसा के रूप में फैल गए। पूरा विवाद शुरू हुआ पिछले हफ्ते जब नेपाल में अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया। वजह थी इन कंपनियों का नए नियमों के मुताबिक ना चलना। ये नए रजिस्ट्रेशन नियम बढ़ते ऑनलाइन क्राइम, हेट स्पीच और गलत सूचनाओं को लेकर थे। लेकिन जब तय सीमा के अंदर इस पर अमल नहीं हो पाया तो सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला लिया गया और फिर शुरू हुआ जेनजी रेवोल्यूशन के नाम पर ये विरोध प्रदर्शन। नेपाल के युवा इस फैसले को मानने को तैयार ही नहीं है। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं का कहना है कि ये भ्रष्टाचार को छुपाने का बहाना है। युवा ओली सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इस बीच नेपो किड्स नाम से एक ट्रेंड तेजी से वायरल होता दिखा। नेपाल के युवाओं ने टिकटॉक पर ऐसे वीडियो शेयर करने शुरू किए जो नेताओं के बच्चों और आम युवाओं की जिंदगी के बीच का फर्क दिखा रहे थे। इन वीडियो में दिखाया गया कि कैसे नेताओं के बेटे बेटियां महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि आम नेपाली युवा
विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। टिकटॉक पर नेपो किड्स, नेपो बेबीज और पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल जैसे ट्रेंड चल पड़े, जिनमें सरकार के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर सवाल उठाए गए। अब हेर्नुस्, नेपाल सरकार एकदमै अब झुट बोल्दिन म, नेपाल एकदमै गरिब देश हो। मान्छेले सरकारले तलब खान्छन् 77,000 75,000, अनि विकली मालदिप्स ट्रिप, युरोप ट्रिप कहाँबाट आइरहेछ त? हाम्रै ट्याक्स भरेको पैसाबाट। अब यदि त ट्याक्स तिरेको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएको भए अहिले हामी भत्केको रोडमा हिँड्नु पर्थ्यो त। यो त्यही भएर करप्सन त भएको छ। पूरे काठमांडू में सेना की तैनाती है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, फिर भी प्रदर्शनकारी युवा अड़े हुए हैं। विरोध हर पल हिंसक होता जा रहा है। युवाओं की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे साफ है कि नेपाल के युवाओं के लिए ये प्रदर्शन महज यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर बैन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वो बात है जो उन्हें नाइंसाफी लग रही है और मकसद जेन ज़ी रेवोल्यूशन के तहत अपनी आवाज उठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सवाल ये कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन का ही मसला था या फिर नेपाल के लोगों का, खासतौर पर युवाओं के मन में कई मुद्दों को लेकर गुस्सा है। ये मुद्दे शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार से जुड़े थे। कहा जा रहा है कि बैन ने ट्रिगर का काम कर दिया और युवाओं ने सोच लिया कि अब बहुत हो गया है। लेकिन एक बात और भी है कि जब से ऐप्स बैन थे, इसके बाद से लाखों लोग पूरे देश में एकजुट आकर कैसे हुए। नेपाल से ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी आई हों। केपी शर्मा ओली सरकार का फैसला, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। इस फैसले ने युवाओं के गुस्से को उबाल दिया और देखते ही देखते आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। यहां की संसद में कभी भी पहले इस तरह की तोड़फोड़ नहीं देखी गई। जेन ज़ी के विरोध ने नेपाल की सत्ता की नींव हिला दी। संसद भवन पर कब्जे की कोशिश, कर्फ्यू और गोलीबारी जैसी घटनाओं ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भविष्य से जुड़ा सवाल है, जिसने नेपाल में ऐसी क्रांति पैदा की। जेन ज़ी का गुस्सा। नेपाल में जेन ज़ी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोजगार और शिक्षा का साधन भी है। कई युवा ऑनलाइन बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा रहे थे। छात्रों का कहना है कि सोशल मीडिया बैन से उनकी पढ़ाई और विदेशी रिश्तेदारों से बातचीत भी प्रभावित होगी। यही वजह है कि इस बैन ने आंदोलन का रूप ले लिया। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि आखिर ये युवा एकजुट कैसे हुए? बैन के बावजूद भी सारी सूचनाएं कैसे फैली? वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल। नेपाल के ज्यादातर युवा टेक सेवी हैं। सोशल मीडिया बैन होने के बावजूद उन्होंने वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर का सहारा लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रखा। ऑफलाइन नेटवर्किंग और ग्राउंड कनेक्टिविटी। कई छात्र संगठनों और युवा ग्रुप्स ने कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और कैफे में मिलकर आंदोलन की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम बंद होने पर एसएमएस और लोकल चैटिंग ऐप्स का सहारा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मदद और एक्सपोजर। नेपाल में मौजूद प्रवासी नेपाली छात्रों और एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया पर #नेपाल प्रोटेस्ट ट्रेंड कराया। इसने स्थानीय युवाओं को भी प्रेरित किया। युवाओं का साझा मुद्दा, रोजगार और आजादी का मुद्दा। बताया जा रहा है कि नेपाल के युवाओं के बीच पहले से ही बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा था। सोशल मीडिया बैन उनके लिए आखिरी ट्रिगर साबित हुआ। इससे जेन ज़ी को लगा कि उनकी कमाई और आजादी दोनों छीनी जा रही हैं और यही उनके गुस्से को बढ़ाता गया। ऑफलाइन क्रांति। जब सोशल मीडिया बैन हुआ तो पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया गया। कई जगह पोस्टर, पैम्पलेट, स्ट्रीट मीटिंग्स और वर्ड ऑफ माउथ से युवाओं को बुलाया गया। यानी डिजिटल बैन के बावजूद ऑफलाइन क्रांति का तरीका अपनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और फिलहाल यहां पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।